आज पुनः एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तो नए वीडियो में आज आपको एक नए चैप्टर जिसका नाम है इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले जानिए कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। यही इक्वेशन का मतलब होता है। अब है इन समीकरण में वन वेरिएबल, जिसमें होता है वन वेरिएबल होता है, टू वेरिएबल का भी होता है। तो सबसे पहले वन वेरिएबल से आएंगे। वन वेरिएबल का मतलब हुआ एक चर। वेरिएबल का मतलब आप लोग को बता दिया गया पहले भी। तो इक्वेशन जो है वन वेरिएबल का है, एक चर का है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे कि सबसे पहले जानिए कि इक्वेशन जो है कहते किसको। देखिए एक लिखा हुआ है डिफिनेशन आसान सा। ए स्टेटमेंट यानी एक कथन है ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन बराबरी का, समानता का। इक्वालिटी बराबर, जैसे मान के चलिए अब इधर 5 है तो इधर भी 5 है, तो ये देखिए दोनों क्या है, बराबरी हो गया। यही इक्वालिटी हुआ, ठीक है। विच इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व का मतलब होता है आवश्यकता होता है, बराबरी करने का मतलब होता है आवश्यकता। इन्वॉल्व्स का मतलब आवश्यकता, ठीक है। वन और मोर वेरिएबल यानी एक या एक से अधिक। मोर का मतलब ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल यानी चर, जिसको कि क्या करता है, बराबरी करने की आवश्यकता को स्वीकारता, मंजूर करता। इज कॉल्ड एन इक्वेशन, उसी को हम समीकरण कहते हैं। एक देखिए इतना हो गया, ये तो याद रहेगा या नहीं रहेगा। एक शॉर्टकट में इसको जानिए, बहुत आसान चीज़ में, आसान भाषा में, LHS, ठीक है। यल का मतलब आप लोग बता दिया गया था। फिर से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके दो हाथ है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो बायां हाथ के तरफ हो गया लेफ्ट और दायां हाथ के तरफ राइट हो गया। तो यहाँ हो गया RHS, राइट हैंड साइड। अब देखिए करना क्या है, ये दोनों पक्ष, ये दो पक्ष है, टू साइड यानी दो पक्ष। दोनों पक्ष को क्या करता है, इक्वल करना है। दोनों पक्ष को बराबर करना ही इक्वेशन कहलाता है, यानी समीकरण कहलाता है। कौन सा दो पक्ष है जी, तो एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी दो पक्ष है। पक्ष कितना होगा, दो साइड होगा, दो पक्ष होगा। अब कहिएगा कि दो पक्ष कैसे होगा, इसमें तीन पक्ष क्यों है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो ही हाथ है। हाथ आपको कोई भी, किसी का तीन हाथ नहीं होता है जी, होता है जब भी होता है तो दो ही हाथ होता है, ठीक है। तो इसीलिए टू साइड है। तो टू साइड को क्या करना है जी, इक्वल करना है, बराबर करना है। तो जब दोनों साइड बराबर होगा, तो बराबर कैसे होगा, जब उसका हम सॉल्यूशन करेंगे तब जाके वह बराबर होगा। तो उसी सॉल्यूशन को बराबर करने की सॉल्यूशन को ही क्या कहा जाता है जी, इक्वेशन कहा जाता, ठीक है। अब देखिए कि ये तो हो गया, डिफिनेशन था, समझ गए कि क्या करना क्या है, कि LHS और RHS को क्या करना है, दोनों को बराबर करना। तो बराबर होगा कैसे, चलिए देखिए। अब मान के चलिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए ये हो गया आपका, चलिए क्वेश्चन दे दिए। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना, ठीक है। x के जगह पर कितना भराएगा, कहने का मतलब देखिए, आइए पहले क्वेश्चन से आते हैं। 2 + x = 7। अब देखिए करना क्या है, अब देख लीजिए पहले आप।
ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड तरफ है तो ये हो गया LHS, और ये हो गया आपका RHS। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये सिंबल जो दिया हुआ है किस चीज़ का सिंबल है जी? बराबर का। किस चीज़ का सिंबल है? इक्वल का सिंबल है, बराबर का सिंबल है। तो अब देखिए एक साइड हो गया, अब बराबर जो है क्या कर रहा है? दोनों साइड को, दोनों पक्ष को क्या करने का काम कर रहा है? अलग करने का काम कर रहा है। अलग करने का काम कौन कर रहा? ये बराबर। ये इक्वल का जो सिंबल है ये क्या कर रहा है? दोनों साइड को अलग करने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आइए अब यहाँ पर कंपैरिजन करना है। एक जो राइट साइड जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? तो 7 लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड तरफ क्या लिखा है? 2 + x, 2 + x है। और देखिए अभी आप दोनों का कंपैरिजन करिए तो देखिए कौन ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि 2 + x से नंबर में आया, एक क्या है? एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। तो इसमें वेरिएबल कौन सा? तो यही आपका है वेरिएबल। ये तो कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या करना है? क्या दोनों का इक्वल करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर x। तो कहने का मतलब हुआ कि 2 में हम x, यानी इसका बताए थे कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब आप लोग जानते हैं चर। ठीक है, तो ये चर कहते किसको है? तो ये भी आपको बताया गया है कि जिसका मान जो है बदलते रहता है। जैसे इस बार हो सकता है इसका मान 2 आ जाए, अगला बार यदि कुछ अलग क्वेश्चन रहे तो उसमें यही x का वैल्यू 4 आ जाए, फिर अगला बार में वही x का वैल्यू 6 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, कोई भी। इसका वैल्यू जो है एनी टाइम क्या है? एक सेम नहीं रहता है, बदलते रहता है। तो आपको बताया गया कि वेरिएबल कितना है जी? तो वेरिएबल जितना भी यार अल्फ़ाबेट में उसको इंगित किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है, जैसे अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है, तो दोनों में कंपैरिजन क्या है जी? तो ये इसका मान तो नहीं बदलेगा, 2 है, और इसका मान है 7 भी। इसका वैल्यू जो है, दोनों का वैल्यू जो है, यहाँ पर 2 है ये भी, और यहाँ पर ये 7 है ये भी, दोनों का वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा। मगर करना हमको क्या है? दोनों को बराबर करना है। क्या करना था जी? LHS = RHS करना है, यानी दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पर 2 है जी, तो यहाँ पर 7 है, जो कि 7 ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा 7 है। मगर करना क्या है? यहाँ पर देखिए सिंबल क्या था? बराबर का सिंबल था, दोनों को बराबर करना। तो बराबर होगा कैसे? अब इसका हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, तब जाके यह बराबर होगा। चलिए यह हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को हम साफ से लिख रहे हैं फिर से। क्या था? x + 2, चलिए था 2 + x = 7। ठीक है, तो अब देखिए एक साइड, अब देखिए ये जो आपका x है, ठीक है, तो x को वैसे ही रह देना है, और ये जो यहाँ आपको 7 है ये नंबर है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर 2 भी क्या है? कांस्टेंट है। तो हम दोनों कांस्टेंट को क्या करेंगे जी? एक तरफ ले जाएंगे। क्या करेंगे? दोनों कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे। चलिए अब एक बात ध्यान देना है आपको, ये जो सिंबल है बराबर का, आप जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो बराबर का सिंबल देते हैं, उसके बाद फिर उस लाइन में सोल्व किए, फिर अगले लाइन में भी आप बराबर का सिंबल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें नहीं करना है। इसमें ये बराबर के जगह आपको और का प्रयोग करना है। ठीक है, देख लीजिए, इसी बराबर के जगह आपको किसका प्रयोग करना था? और को प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर बीच में तो बराबर लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? आप कोई भी इक्वेशन जब आप बनाइएगा तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन में, ठीक है, बराबर का नहीं और का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
ठीक है। चलिए अब आते हैं, करना क्या है कि दोनों कांस्टेंट को एक तरफ करना है, ठीक है। तो जब ये 2 जो उस साइड चल जाएगा यानी राइट साइड चल जाएगा, तो जब राइट साइड चल जाएगा तो इसका सिंबल में चेंज हो जाता है। बताए थे कि यदि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड नेगेटिव हो, यदि लेफ्ट साइड नेगेटिव है तो राइट साइड वही नंबर जो है चल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सिंबल जो है अपोजिट होता है। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में वैसे ही होगा। LHS यानी LHS टू RHS, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाएगा तो माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है। अब वही चीज़ इधर भी होगा, दोनों सिचुएशन में उसी तरह से लेफ्ट हैंड से जाएगा राइट हैंड, ठीक है, राइट से जाएगा लेफ्ट में तो वही सिचुएशन, माइनस है तो प्लस है और प्लस है तो माइनस। देख लीजिए, ये ध्यान देना है कि दोनों सिचुएशन में यदि लेफ्ट से जा रहा राइट में तो भी वही सिंबल चेंज होगा और राइट से जा रहा है लेफ्ट में तो भी सिंबल में चेंज होगा। देखिए सिंबल यहाँ पर चेंज हम करके दिखा दिए हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसमें भी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है, ये हो गया। और यदि रहेगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड अपोजिट आना, मल्टीप्लाई के अपोजिट डिवाइड, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे आते हैं। तो क्या करना है जी, दोनों कांस्टेंट को एक साइड कर देना है। तो यहाँ पर जब कर देंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा जी, यहाँ पर ओनली फॉर x बचेगा, ठीक है, यहाँ पर x हम लिख दिए। अब ये तो बराबर का सिंबल है तो बराबर दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर तो 7 पहले से लिखा हुआ है तो लिख देंगे। अब देखिए ये 2 जो था किस साइड गया, लेफ्ट साइड से गया किस साइड, राइट साइड। तो बताया था कि सिंबल चेंज होगा, तो इसका सिंबल देखिए अभी वर्तमान में इसका सिंबल क्या था जी, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में इसका सिंबल क्या है, प्लस है, तो गया राइट साइड तो सिंबल चेंज हुआ तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 था तो 2 ही रहेगा। अब लिखेंगे फिर और x इक्वल टू, अब देखिए दोनों क्या है, समान जाति का है तो समान जाति तो माइनस होगा ही, तो 7 - 2 इक्वल टू 5, 7 - 2 इक्वल टू 5, यही आपका हो गया सॉल्यूशन जो कि आ गया आंसर। अब कहा कि x का वैल्यू क्या आया जी, 5, यानी कहने का मतलब जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर क्या करना है जी, 5 लिख देना है। अब देखिए क्वेश्चन था आपका 2 + x = 7, ठीक है, तो इस x के जगह क्या आया, इसका x का वैल्यू है, सॉल्यूशन जो है किए तो क्या आया, x का वैल्यू 5 आया। अब देखिए क्या करिए, 2 और 5 को जोड़िए, देखिए दोनों बराबर कि अब दोनों साइड देखिए बराबर होता है कि नहीं, यदि बराबर दोनों साइड नहीं होगा तो ये गलत है। चलिए 2 है और 5 है, 2 और 5 क्या हो गया जी, 7, और इधर भी क्या हो गया, 7, तो दोनों साइड क्या होगा, इक्वल वैलेंट हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया तो सही है। बस इसी तरीके से आपको 1 वेरिएबल का इक्वेशन जो है बनाना है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं अदर क्वेश्चन पर। चलिए 5 + y = 9, 5 + y = 9। अब यहाँ पर किसका वैल्यू पुट करना है, वैल्यू मान निकालना है, तो y का निकालना है। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, तो y है, यानी y का जो मान क्या है, अज्ञात है, नहीं पता है, वहाँ पर क्या भराएगा, उसी का मान निकालना है। फिर उसी तरह से और लिखेंगे, सबसे पहले कॉमा दिए। चलिए अब देखिए करना क्या है, कांस्टेंट को कांस्टेंट दोनों है, दोनों को एक साइड करना है। तो इस साइड क्या बचेगा जी, आपको बच गया y बच गया, इस साइड क्या बच गया जी, y बच गया।
तो अब यहाँ पर 9 था पहले से, तो 9 लिख दिए। अब इसका सिंबल प्लस है तो इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो -5। और क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, 9 - 5 इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 4। अब देखिए क्या करिए, y के जगह पर उसका वैल्यू पुट करिए, तो क्या हो गया, 4 हो गया। 5 यहाँ पहले से था, 5 और 4 क्या हो गया, इक्वल टू 9। 9 बराबर 9 हो गया ना। तो दोनों साइड इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, दोनों साइड इक्वल हो गया, यही इक्वेशन है। चलिए फिर आते हैं 3x + 2 इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीके से आपको दें, ध्यान दीजिए, 3x + 2 इक्वल टू 8। कह रहा 3 के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, 3 तो है ही, मगर 3 के साथ ही x भी है। इस x का वैल्यू पुट नहीं हो पाया है, इसका वैल्यू निकालना है हमको। अब कहिए क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों साइड अभी बराबर नहीं है 3x + 2 है मगर इधर 8 है। दोनों को हम गुना भी करेंगे तो भी, यदि प्लस भी करेंगे तो भी, यह प्रत्येक हालत में क्या है, दोनों साइड में असमानता है, बराबर दोनों साइड नहीं है। दोनों साइड को बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या, चलिए आते हैं। देखिए ये है आपका वेरिएबल पार्ट, ये आपका वेरिएबल पार्ट है, जिसमें तो एक ही कोई ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें दोनों साइड वेरिएबल से रहेगा। अभी तो फिलहाल में एक ही साइड दे रहे हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से दोनों साइड देंगे। तो ये आपका क्या है जी, वेरिएबल पार्ट है, जिसमें x y z a b c कोई भी आ गया, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल आ गया, अल्फ़ाबेटिकल मीनिंग आ गया, तो वो समझिए वेरिएबल पार्ट हो गया, क्योंकि उसे इंगित किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल सिंबल से। चलिए अब देखिए इसको क्या करना है जी, तो ये जो है आपका 3x, इसको इसी तरीके से लिख देना है। अब आपका बच गया कांस्टेंट पार्ट, तो कांस्टेंट पार्ट को एक साइड करना है। तो यहाँ पर पहले से 8 लिखा हुआ था तो 8 लिख दिए, और ये जो 2 है आपको किस साइड गया है, ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, बराबर की साइड राइट साइड। तो जब राइट साइड जाएगा तो क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब तो सिंबल इसका चेंज हो गया, तो ये था प्लस में, तो इधर जाकर हो गया माइनस। ठीक है, क्या है, माइनस में हो गया। और अब देखिए 3x इक्वल टू क्या हो गया आपका, 8 - 2 इक्वल टू 6। अब देखिए, अब ये दोनों साइड है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक बार ध्यान देना है, ये है 3x, ये क्या है 3x, तो ये 3x है, किस रूप में लिखा हुआ है, ऐड में लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड। तो 3x है, तो 3x होता है, लिखाता है कब, जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, तो हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, देख लीजिए 3x आया कैसे, जब 3 को मल्टीप्लाई किया जाता है x से, तब जाके होता है ये 3x होता। तो ये किस रूप में लिखा हुआ है आपको ये समझना है, ये किस रूप में लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में है, तो उधर उस साइड जाएगा नंबर, यानी कांस्टेंट को एक साइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो किस रूप में हो जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो ये साइड आपको क्या बचेगा जी, ओनली फॉर x बचेगा, और इस साइड गया तो क्या में हो गया, डिवाइड में हो गया। क्यों डिवाइड में हो गया, क्योंकि 3 × x इक्वल टू 3x, यहाँ पर गुना किया जाता है तब जाके 3x आता है। तो यहाँ पर अब देखिए भाग दीजिए, डिवाइड करिए, 3 2 6, तो x का वैल्यू यहाँ पर आ गया क्या, x इक्वल टू 2। यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया जी, 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर सिंबल, बस आपको सिंबल पर ध्यान देना है, और बराबर के उस साइड जाएगा, कोई भी साइड में जब साइड में चेंज होगा तो उसका सिंबल में आपको चेंज करना, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपको गलत नहीं होगा।
चलिए अब यहाँ पर यक्स का वैल्यू क्या आया जी 2 आया, तो यक्स का वैल्यू क्या आया तो 2 आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 × 2 + 2, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करिए, तो इसका सोल्यूशन यदि करिएगा तो 8 यदि आ गया तो सही है, 8 यदि नहीं आया तो गलत है। तो 3 × 2 किया तो क्या आया जी 6 आया, +2 = 6 + 2 = 8, तो 8 तो आ ही गया, तो हो गया बराबर। यही सॉल्यूशन में इसका सही है। यदि सॉल्यूशन गलत रहेगा तो जब वैल्यू जब पुट करिएगा तो उसका आंसर नहीं मिलेगा, दोनों चर जो वैल्यू जो है अलग हो जाएगा। मगर देखिए यहाँ पर ये भी साइड 8 ये भी साइड 8, दोनों इक्वल है बराबर, ठीक है। चलिए आगे भी इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए अब आते हैं फिर, अब देखिए क्या करते हैं, अब दोनों साइड वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं। चलिए ध्यान देखिए, 4x + 2 बराबर इक्वल का सिंबल है। यहाँ पर हम दिए 5x + 5, यहाँ पर चलिए 5x करते हैं, सॉरी, हाँ 5x -1 करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि दोनों को हम सिंबल यहाँ पर दोनों साइड वेरिएबल का प्रयोग कर दिए और सिंबल भी अब -1 कर दिए, कारण प्लस वाला तो आप लोग समझ गए, तब ये सिंबल में अलग रहता तब क्या होता। चलिए ध्यान देना है, सबसे पहले करना क्या है, और यहाँ पर लिख दिए। अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कांस्टेंट जिसमें प्रयोग किया गया है कांस्टेंट का सिर्फ, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का प्रयोग किया गया, तो दोनों को एक साइड हम लिख देंगे, ठीक है, ताकि प्लस करने में या घटाने में, ठीक है, आसानी हो। जिससे कहने का मतलब, अब ये हो गया आपका वेरिएबल पार्ट, ये भी हो गया वेरिएबल पार्ट, तो दोनों तो साइड भी चेंज है, तो क्यों ना हम क्या ऐसा करते हैं कि दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं, ठीक है, दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पर 4x तो पहले से लिखा हुआ है, अब इस 5x को इसके साथ लाना हमको है, तो ये बराबर बीच में आ रहा है, बीच में बराबर जो है बाधा का काम कर रहा है, तो क्या करेंगे जब इसका साइड हम चेंज करेंगे, तो साइड तो सिर्फ चेंज नहीं होता, साइड के साथ साथ सिंबल भी चेंज हो जाता है। तो इसका वैल्यू प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया, -5x। अब ये बराबर है तो बराबर देते, ठीक है। अब इधर पहले से क्या लिखा हुआ है जी, तो -1 तो इधर ही राइट साइड ही लिखा हुआ है, तो राइट साइड इसको लिख दिए -1। अब ये देखिए सिर्फ कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट वेरिएबल दोनों था, दोनों ठीक है, तो साथ कर दिए। अब इसको भी साथ करना है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है, तो यहाँ पर +2 है, तो बराबर के इस साइड आ गया, तो क्या हो गया -2, ठीक है। अब देखिए और क्या, अब देखिए 4x है और एक 5x है, एक क्या है, एक 4x है और एक 5x है। तो ये देखिए 4x और 5x में अंतर क्या, देखिए दोनों तो समान जाति का है, जाति तो समान है, दोनों तो x कास्ट का है, x जाति का ही है, मगर क्या है जी कि दोनों का सिंबल जो है अलग अलग है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो अब देखिए जिसका जो संख्या, कौन सा संख्या ज़्यादा है, जिसका वैल्यू पॉजिटिव है वह ज़्यादा है कि जिसका वैल्यू निगेटिव है वह ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा कौन है जी, तो जिसका वैल्यू निगेटिव है वही ज़्यादा, क्योंकि 5 ही ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है जी, तो 1 ज़्यादा है, किससे 4 से। जब 5 में हम 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 1। तो ये जो है इसमें तो 1 लिखाता नहीं है, क्यों नहीं लिखाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखाएगा सिर्फ लिखाएगा -x लिखाएगा। अब -1 क्यों नहीं लिखाएगा, क्योंकि 1 इसके आगे लिखा हुआ होता है पहले से ही, ठीक है। ये तो हो गया -1।
अब इसका सॉल्यूशन करते हैं इस साइड का, तो ये भी माइनस ये भी माइनस है। तो आप कहने का मतलब हो गया आप किसी से 1 रुपया पहले कर्ज लिए थे, फिर 2 रुपया और ले लिए, तो क्या हो गया -3 रुपया हो गया। तो यहाँ पर हो गया -3। ठीक है, अब देखिए क्या है कि दोनों साइड में जब यहाँ पर x है और यहाँ पर 3 है, तो -x = -3 है ना, तो ये सिंबल जो है माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो आपको क्या हो गया, बच गया x, ये साइड बच गया और ये साइड क्या बच गया 3। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो आया आपको क्या आया 3 आया। x का वैल्यू क्या आया 3 आया। ठीक है, x का वैल्यू क्या आया 3 आया। ये ध्यान रखिएगा कि जब दोनों साइड माइनस होगा, ठीक है, तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, क्योंकि होता है दोनों जब लास्ट में बचता है, जब एक साइड आपको कांस्टेंट है और एक साइड वेरिएबल, तो आपको आ गया डिवाइड के रूप में, मल्टीप्लाई और डिवाइड मल्टीप्लाई के रूप में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई है जब एक साइड करेंगे तो डिवाइड ही होगा, तो डिवाइड में होता है माइनस को माइनस जब, तो क्या हो जाता है माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, जबकि उसका वैल्यू प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर आया आपको x का वैल्यू क्या आ गया जी 3, तो चेक हम कर लेते हैं। चलिए ये तो बन गया, अब इधर चेक हम कर लेते हैं कि x का वैल्यू जो आया 3 वो सही है गलत। चलिए ये इधर साइड लिख देते हैं हम LHS, लेफ्ट साइड का पहले वैल्यू निकालते हैं। 4 आया, मल्टीप्लाई 3 किया प्लस 2 किया। देख लीजिए, अब कहिए मल्टीप्लाई 3 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर x है तो 4x के रूप में मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ, तो मल्टीप्लाई किए, ये प्लस है प्लस किए। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर 4 3 जा क्या हो गया 12 प्लस 2 = 14। क्या हो गया 14, ये साइड 14। अब निकालते हैं RHS। अब RHS निकालते हैं, तो RHS क्या है जी 5 है, मल्टीप्लाई 3 है, -1 है, होगा ना। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और x का वैल्यू क्या आया 3, तो मल्टीप्लाई 3 की, तो क्या हो गया 5 × 3 = क्या हो गया 5 3 जा 15 -1 = क्या हो गया 14। अब देखिए दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया ना 14। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको 1 वेरिएबल का इक्वेशन बनाना है, और यदि कोई समस्या होगा तो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।